हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोलना है कि जिस तरीके से केसेस निकल रहे हैं पूरे भारत भर में, आप लोग खास तौर पर अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। ठीक है, क्वारंटाइन का पालन करिए, लोगों के चक्कर में इधर उधर मत पड़िए। बाहर निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब तक बहुत जरूरी काम ना हो। ठीक है, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। अपना खास ख्याल रखिए, क्योंकि 2020 तो निकल जाएगा, लेकिन 2021 में वही लोग आपस में मिल पाएंगे एक दूसरे से जो कि इस टाइम पर क्वारंटाइन का पालन करेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, हेल्दी खाइए, सेफ रहिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग 16 जून 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। आप सभी को बता दूं, अन अकेडमी प्लस पर मेरे कई कोर्सेज अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं और होने जा रहे हैं, जो कि एमटीएस और सीजीएल 2020 के लिए हैं। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल 2020 के लिए और एमटीएस के लिए, और अगर आपको करंट अफेयर लर्न नहीं होते हैं, जीएस आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो ये बैच मेरा ज्वाइन करके देखिए। आप सभी को पता ही है कि मैं जितना पढ़ा देता हूं वहां से डेफिनेटली आप आराम से 70 से 80% स्कोर करने के लिए एबल हो जाते हो। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, और इन कोर्सेज के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण वाईपी, मेरा डिस्काउंट कोड VARUN वरुण 777 भी है। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे हम लोगों ने अभी हाल ही में किस दिन मनाया? ये मनाया कल के दिन, 15 जून को मनाते हैं एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। इस दिन बेसिकली लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग हैं, उनसे आप रिस्पेक्टफुली पेश आए। और इस बार की थीम ध्यान रखिएगा, साल 2020 की बड़ी सिंपल सी थीम है, लिफ्टिंग अप वॉइसेस। यहां पर एक चीज मैंने और आपको यहां पर बताने की कोशिश करी है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया है 2020 में। इस कैंपेन का नाम है सेफ गार्ड ओल्डर पर्सन ड्यूरिंग ड्यूरिंग कोविड 19 एंड बियॉन्ड। तो ये जो लिखा हुआ है, ये कैंपेन का नाम है, WHO के द्वारा जो चलाया गया है, और ऊपर वाली लिफ्टिंग अप वॉइसेस ये थीम है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? यह अपॉइंट किए गए हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं बॉलीवुड के, वेब सीरीज भी कर चुके हैं। अभी इनकी एक फेमस वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, उसमें इन्होंने कलीन भैया का किरदार निभाया था, और भी इनकी एक से बढ़कर एक बॉलीवुड में मूवीज है। इनकी एक्टिंग के कहने क्या। तो पंकज त्रिपाठी ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बिहार से खादी के। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 500 साल पुराना डूबा हुआ टेम्पल अभी हाल ही में निकला है? यह महानदी में डूब गया था मंदिर। ये कहां पर निकला है मंदिर? तो आपको ध्यान रखना है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अब सुनो इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है गोपीनाथ देव टेम्पल। क्या नाम है? गोपीनाथ देव टेम्पल। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा मंदिर अभी मिला है, तो आपका आंसर क्या होगा? गोपीनाथ देव टेम्पल। इसको भी नोट कर लेना। अब साथ में ध्यान रखना है कि कौन से गांव में मिला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो डिस्ट्रिक्ट है नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट, नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव कौन सा है? इस गांव का नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। पद्मावती नहीं, पद्मावती इस गांव का नाम है। एक्चुअली हुआ क्या था कि यहां पर 1933 में फ्लड आया था, बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से मंदिर डूब गया था। यह मंदिर अभी अभी सबमर्ज्ड मंदिर था महानदी में, अभी अभी ये बाहर आया है। इस तरीके से देखिए देखने को मिला है। तो ध्यान रखना है, नायागढ़ में मिला है गोपीनाथ देव मंदिर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्च्ड अ रोबोट। इस रोबोट का नाम क्या है जो कि स्क्रीनिंग करेगा लोगों की और सर्विलांस करेगा एट द रेलवे स्टेशन? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ये आप देख रहे हो ना, ये जो रोबोट लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। तो कैप्टन अर्जुन रेलवे स्टेशन में कोविड 19 के लिए लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे, टेम्परेचर वगैरह ये नापेगा। ठीक है, ये रोबोट, इसका नाम मत भूलिएगा, कैप्टन अर्जुन। अब अगर बात करें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1872 में करी गई थी, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे, जिनको डीजी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल, ये आईपीएस अरुण कुमार। अरुण कुमार।
अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा आपसे कह रहा है अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। इसके तहत कौन सा भारत का ये इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप पर रहा है, नंबर 1। तो नंबर 1 भारत का इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया गया है आईआईटी मद्रास। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। और ध्यान रखिएगा एनआईआरएफ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर में बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इस टाइम पर किसके पास है? रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में सीएसआईआर भी बोलते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। क्या नाम है? आरोग्य पथ। तो आरोग्य पथ नाम का नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया गया सीएसआईआर के द्वारा। सीएसआईआर का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। सीएसआईआर को 1942 में एस्टैब्लिश किया गया था और सीएसआईआर के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल हैं शेखर मंडे। क्या नाम है? शेखर मंडे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विच कंट्री इज डोनेटिंग 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स टू इंडिया। यह एक बड़ी खबर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कोरोना वायरस के दौरान ये कौन सा देश है जो कि भारत को 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स दे रहा है? तो ये है यूएस। अमेरिका दे रहा है भारत को 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भारत में ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सबसे पहले लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाए हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक के तहत। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये है रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री। और रेल कोच फैक्ट्री कहां पड़ती है? ये पंजाब के कपूरथला में पड़ती है, कपूरथला। तो रेल कोच फैक्ट्री ने भारत में सबसे पहले लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाए। एक वेंटिलेटर इनके द्वारा बनाया हुआ कितने का था? 10,000 रुपए का था, ध्यान रखिएगा, एक वेंटिलेटर। अभी इसको आईआईटी कानपुर भी बनाने जा रहा है, एक नए तरीके के लो कॉस्ट वेंटिलेटर। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन, जापान की कैपिटल है टोक्यो, डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब इज रेडी टू लॉन्च अंडर विच स्कीम दिस लैब वॉज कंस्ट्रक्टेड। आपसे कह रहा है भारत की पहली इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब स्थापित करी जा रही है। यह कौन सी स्कीम के तहत बनाई गई है लैब? यह लैब बनाई गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। आत्मनिर्भर भारत अभियान अभी कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये कितने का प्रोजेक्ट है? ये 20 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। कितने का? 20 लाख करोड़ का। ध्यान रखिए, ये जो डिसीज डायग्नोस्टिक लैब लॉन्च करी गई है इसमें बेसिकली जो इन्फेक्टेड बीमारीज होंगी, मतलब कहने का यह है कि कोरोना जैसी जो महामारी वाली बीमारियां होंगी, सिर्फ इस तरीके की बीमारियों को यहां पर रिसर्च किया जाएगा। बात आ रही है समझ? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नासाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। नासा के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला हेड कौन बनी है अभी हाल ही में? इनका नाम है कैथी लीडर्स। क्या नाम है? कैथी लीडर्स। शी हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नासाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। नासा का हेडक्वार्टर क्या है? नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। और ध्यान रखिएगा, ये जो कैथरीन सुलेवन है, इनके बारे में कल मैंने आपको बताया था, इन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये भी अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थी, जियोलॉजिस्ट हैं, पहले ये एस्ट्रोनॉट थी। तो इन्होंने अभी कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट तक गई हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन बैंक हैज सैंक्शनड द लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $215 मिलियन टू द मलावी गवर्नमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो पहले क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है इनमें से एक कौन सा भारतीय बैंक है जिसने अभी मलावी की सरकार को, मलावी जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, मलावी की सरकार को $215 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है। देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में डिफरेंस होता है। लोन तो होता है कि एक पर्टिकुलर आपको अमाउंट दे दिया जाता है, ये अमाउंट आपको कुछ सर्कुलर्स और स्कीम के द्वारा वापस करना होता है इस अमाउंट, ठीक है, ब्याज व्याज लगा के, ये सारी चीजें लोन के तहत है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर लॉन्च करी जा रही है तो उसमें एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। सपोज आप बनाने जा रहे हो एक गेस्ट हाउस, आपके पास पैसा नहीं है, आप एक गेस्ट हाउस बनाने जा रहे हो, उसकी लागत आने वाली है 50 लाख रुपए, आपके पास 30 लाख रुपए है, मैंने आपको बोला कि 20 लाख रुपए आप मुझसे ले लो,
ठीक है। तो आपने जो 20 लाख रुपए लिए हैं, अगर मैंने लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत आपको दिए हैं, तो मोटे तौर पर इतना मान लो कि आगे चलकर आपकी जितनी भी कमाई होगी गेस्ट हाउस से, तो उसमें 50 में से 20 कितना हो गया, 40% हो गया ना। 40% कमाई मेरी होगी। समझ गए बात को? तो ये मतलब होता है लाइन ऑफ क्रेडिट का। तो मलावी गवर्नमेंट को एक्सिम बैंक के द्वारा दिया गया है। एक्सिम मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, भारत का। इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और एक्सिम बैंक के सीईओ कौन है? ये हैं डेविड रासकिन्हा। क्या नाम है? डेविड रासकिन्हा। रासकिन्हा, ओके। तो ध्यान रखिएगा, एक्सिम बैंक ने एलओसी दी हुई है 2015 मिलियन, किसको? मलावी गवर्नमेंट को, जिसके तहत ये ड्रिंकिंग वाटर की के लिए कई सारी स्कीम्स वहां पर चलाएंगे। मलावी की कैपिटल है लिलोंगवे। क्या बोलते हैं? लिलोंगवे। आज के क्वेश्चन करंट अफेयर जो स्टैटिक जीके के हैं, वो आप देखकर बहुत ही खुश हो जाओगे। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड इट्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री? ये कौन सी राज्य सरकार है हमारी जिसने अभी हाल ही में अपनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल के एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रख दिया है? ये राज्य सरकार है उद्धव ठाकरे की सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री अपनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम रख दिया है। महाराष्ट्र में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है जगदीश मुखी। और आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2020 से आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार के द्वारा अरुंधति गोल्ड स्कीम चलाई गई है। अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत यह प्रावधान है कि जो भी महिला आसाम की है, कम से कम अगर वो 10वीं पास है, तो जब भी उसकी शादी होगी तो सर्बानंद सोनोवाल की सरकार के द्वारा 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। 10 ग्राम गोल्ड, 1 तोला सोना दिया जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरा लाइक ठोक दीजिए जम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर होटल्स मींट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट? क्वेश्चन का मतलब पहले हिंदी में समझा देता हूं आपको। आपसे बोल रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बनी है जिसको भारत सरकार के द्वारा आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गया है कि अपने राज्य में ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए होटल हॉस्टल्स बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये है नवीन पटनायक की सरकार। उड़ीसा सरकार को अप्रूवल मिल गया है भारत सरकार की तरफ से आईएसओ सर्टिफिकेशन। और इसका मतलब देखो, एक ये है कि भारत सरकार अपनी तरफ से वेरीफाई कर रही है कि उड़ीसा में जो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स हैं वो उनके लिए सबसे बेहतर है। बात आ रही है समझ? तो एक बहुत बड़ी बात है। ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? ये है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा इज द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और यहाँ पर गवर्नर कौन है? गवर्नर है गणेशी लाल। नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है। मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी बाय द यूटीआई म्यूचुअल फंड? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल में आपने देखा था कि आपसे अपॉइंटमेंट बहुत पूछे गए थे। तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है इम्तियाजुर रहमान। क्या नाम है? इम्तियाजुर रहमान। ही हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100 ईयर। हिज नेम इज। भारत के सबसे पुराने क्रिकेटर, मतलब आज तक के, इवन भारत के ही नहीं पूरी दुनिया में ये सबसे पुराने क्रिकेटर थे इस टाइम पे, जीवित क्रिकेटर जो कि जिनकी उम्र सबसे ज्यादा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है वसंत राय जी। वसंत राय जी का भी हाल ही में निधन हो गया 100 साल की उम्र में। जो अभी ये 100 साल के हुए थे पिछले ही साल, तो सचिन तेंदुलकर और स्टीव वॉ ने मिलकर इनका जन्मदिन मनाया था। इनका जन्म 1920 में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात से बिलोंग करते थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 9 फर्स्ट क्लास मैचेस भारत के लिए खेले हैं 1939 से लेकर 1950 तक। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने 2 किताबें लिखी हुई है। देखो, इनकी किताबों के बारे में पूछ सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वहां पर अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कहोगे लो रेयर क्वेश्चन पूछ दिया। रेयर क्वेश्चन नहीं है, इनकी किताबें अब आपको ध्यान रखनी होंगी। इनकी 2 ही किताबें हैं। एक इनकी किताब है द शहंशाह ऑफ इंडियन क्रिकेट। द शहंशाह ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये इनकी किताब है फेमस। और दूसरी है इनकी किताब सीके नायडू। सीके नायडू। तो द शहंशाह ऑफ इंडियन क्रिकेट इन्होंने लिखी थी
और सी के नायडू, ये 2 किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं जो कि आपको दोनों ध्यान रखनी है। ओके, तो ये तो बात थी आज के करंट अफेयर की। उम्मीद करता हूं जबरदस्त लगी होगी आप लोगों को क्लास। जरा लाइक ठोक दीजिए जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। और अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की, आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टैटिक जीके का है, व्हाट वाज द अराउंड कॉस्ट टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितनी लागत लगी थी लगभग? भारतीय संविधान को बनाने के लिए ध्यान रखना 64 लाख रुपए का खर्च आया था लगभग, अराउंड 64 लाख भारतीय संविधान को बनाने में कॉस्ट लगी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉडर्न मनु? मॉडर्न मनु के नाम से किसको जाना जाता है इनमें से? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर या फिर बी आर अम्बेडकर? आपको ध्यान रखना है मॉडर्न मनु के नाम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इनका सबसे ज्यादा योगदान था, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था और उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन भी थे। इस वजह से मॉडर्न मनु के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके द्वारा संविधान हमारा बनाया गया था, इसके एडवाइजर कौन अपॉइंट किए गए थे? इसके एडवाइजर अपॉइंट किए गए थे बी एन राव। बी एन राव was appointed as an advisor of constituent assembly. अगला क्वेश्चन है, where was the coronation ceremony of अकबर organized? आपसे कह रहा है अकबर का राज्याभिषेक इनमें से किस जगह पर हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कालानौर में हुआ था, या इसी को कलनौर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलनौर। कलनौर आपका कौन से राज्य में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा ये पड़ता है हरियाणा में। तो हरियाणा के कलनौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर ने कितने साल शासन किया है? 49 ईयर्स अकबर ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल मैग्नेटिक इज ऑल्सो नोन एज? नेचुरल मैग्नेटिक जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? नेचुरल मैग्नेटिक को ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक स्टोन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको प्राकृतिक चुंबक भी बोला जाता है। तो प्राकृतिक चुंबक को मैग्नेटिक स्टोन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। 12 से 1.5 वाला मेरा नया बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हो। साथ में आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है कि जुलाई में मैं ल्यूसेंट का पूरा जेस्ट लाने वाला हूं अनअकैडमी प्लस पे एक बैच। अगर जिसको आप कवर कर लोगे तो ल्यूसेंट आपकी पूरी कवर हो जाएगी। साथ में एमसीक्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 1000 से लेकर 1500 एमसीक्यूज मैं उसमें कवर कराने वाला हूं, जिससे आप आराम से एसएससी में और आरआरबी एनटीपीसी में कोई भी क्वेश्चन आराम से आप हेड कर सकते हो। इवन स्टेट पीएससी तक के एग्जाम के लिए वो आपके कारगर होगा। इन बैचेस को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यही सही टाइम है, इसी महीने में ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस महीने में आप जीएस का ये वाले कोर्स से अपना बेस बना लोगे। ध्यान रखिए, तो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777, इसको लगाइएगा। और कोई भी ऐसा पर्सन जो कि प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उसको भी शेयर कर दें ये डिस्काउंट कोड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। कल सुबह 6 बजे फिर से मुलाकात होगी।